हाय स्टूडेंट्स, मैं सुमित सर 9th क्लास का लेक्चर 4th मैं कवर करने वाला हूँ, दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो फर्क क्या, डिफरेंस क्या दोनों में। एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, सिंपल लैंग्वेज में बोलो। एंड एवरेज वेलोसिटी is total displacement upon total time taken। ओके, अब इसमें इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन इज, एक स्विमर है, वो स्विमिंग कर रहा है, 90 मीटर का ट्रैक है। ओके, अब वो 180 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। कितना डिस्टेंस? 180 मीटर का। और मान लीजिए इसको टाइम लगता है 2 मिनट्स का। ओके, सो बताइए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, मतलब स्विमर जो है पहले ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से वापस ए तक आ रहा है। ओके, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 180, टोटल टाइम इज, टाइम को जब भी मिनट में दिया होगा तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। 120 दैट इज फीट पर सेकंड, यूनिट्स बन जाएंगे क्योंकि स्पीड ही है। अगर एवरेज वेलोसिटी देखें, इस केस में एवरेज वेलोसिटी देखें तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुई नहीं, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है। ऑब्जेक्ट स्विमर जो है वो ए से बी तक गया, बी से वापस ए तक आ गया, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, जीरो। टोटल टाइम चाहे जितना मर्जी लग रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। ओके, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे सिंपल आपको डिस्टेंस दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, या डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, तो स्पीड और वेलोसिटी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपली अगर हम बात करें तो उसको एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। जब भी हमारे सराउंडिंग्स में, जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज यहां पर हम वेलोसिटी का कंसेप्ट लेंगे, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, लिखेंगे कैसे? एक्सेलरेशन के स्मॉल ए से नोट करते हैं इसको। इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, ऐसे लिख सकते हैं, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। चेंज इन वेलोसिटी, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से शुरू हो रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है। वन मोर थिंग, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एवरेज वेलोसिटी का भी एक कांसेप्ट यहाँ से निकलता है। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो होती है किसी बॉडी की, इट इज नोटेड बाय यू। ओके, जब कोई इंस्टेंट शुरू होता है तब उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज यू, इनिशियल वेलोसिटी उसको बोलते हैं। एंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज टेकन v। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और एवरेज वेलोसिटी बोला है, then average velocity is simply initial velocity plus final velocity divided by 2, nothing else। okay students, अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से शुरू हुआ, बी पॉइंट तक गया। इनिशियली इसकी कुछ वेलोसिटी थी टाइम 0 पे, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी थी u। ओके, लेट इट बी 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, कुछ भी। अब फाइनल बी पॉइंट तक पहुंचते आफ्टर t सेकंड्स के बाद मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कार है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी इसकी v बन जाती है। तो वेलोसिटी में चेंज कितनी आ रही है? दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा? t सेकंड्स। ओके, हमने इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम देखना है। इनिशियल टाइम इज 0, फाइनल टाइम इज t सेकंड्स। तो चेंज कितना है टाइम में, या टाइम कितना लगा? दैट इज t minus 0, दैट इज t seconds। ओके स्टूडेंट्स, सो
acceleration becomes v minus u upon t. Okay, now special cases. स्पेशल केसेस क्या है? देखिए, एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं तीन तरह की होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, अब पॉजिटिव कब होती है, जीरो कब होती है, नेगेटिव कब होती है, उसके लिए हमारे पास तीन कंडीशन बन जाती है। फर्स्ट कंडीशन, इफ फाइनल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, देन वही वाला कंसेप्ट कि मान लीजिए ए पॉइंट पर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और 2 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है इट इज अगेन 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है इट मींस एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। देन a इक्वल्स टू v minus u upon t, that is zero. This is the zero acceleration. This is the case of zero acceleration. अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है इट मींस उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी स्टूडेंट्स। सेकंड केस, सेकंड इज इफ v is greater than u, then for example a पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट शुरू हुआ टाइम जीरो पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड एंड b पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी फाइनल वेलोसिटी किसी t टाइम के बाद आफ्टर t सेकंड्स इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो चेंज कितना है, अब v बड़ा है किससे, u से, इट मींस फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज v minus u upon t, v is greater than u, तो ये फैक्टर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, दैट इज ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, एंड थर्ड इज इफ v is less than u। देखिए ये केस कैसा है, ये केस कैसा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक गाड़ी में आप अपनी कार में जा रहे हैं, तो पहले आपकी कार की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, फिर कार एक्सेलरेट होगी, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ के कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या आई, पॉजिटिव, बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब भी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगी इट मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, और जब वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होगी, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट कब होगी, जब ब्रेक लगेगी। ओके, तो जब ब्रेक लगाते हैं, जब ब्रेक वाला कंसेप्ट आएगा, मान लीजिए किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ओके, और फाइनल वेलोसिटी आ गई जीरो, मतलब रेस्ट पे आ गई, फॉर एग्जांपल ब्रेक लगा के, या लेट इट बी 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, कुछ भी ले सकते हैं, देन एक्सेलरेशन इज v minus u upon t, फाइनल इज जीरो, इनिशियल इज 10, डिवाइडेड बाय टाइम जो भी लगा, इट मींस ये फैक्टर क्या आ रहा है, नेगेटिव। सो दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको एक नाम देते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और डेसेलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो जब भी कहीं वर्ड रिटार्डेशन आपको सुनाई देगा तो समझ लेना वहां पे बॉडी का जो मोशन है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हमेशा डिक्रीज हो रही है। ओके, सो एक न्यूमेरिकल भी इसमें कर लेते हैं, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, वो इनिशियली किसी ए पॉइंट से शुरू हो रही है बॉडी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। अब वो एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है, एक्सेलरेट, इट मींस इसकी वेलोसिटी फाइनली कुछ बढ़ जाएगी, लेट इट बी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। मान लीजिए कार है, वो इनिशियली यहां से शुरू हुई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, उसने 10 सेकंड्स लिए। ओके स्टूडेंट्स, 10 सेकंड्स में उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई, केस फर्स्ट, a इक्वल्स टू b माइनस u अपॉन t,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल. 10 minus 0 divided by time is 10 seconds. That is 1 meter per second square. हाँ, acceleration की यूनिट याद रख लीजिए. acceleration के यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, क्योंकि acceleration को क्या मान के चल रहे हैं? Change in velocity upon time. It means velocity upon time. Okay? Velocity is meter per second, divided by time is second. Second denominator आएगा, meter per second square इसके यूनिट्स बन जाएंगे. Okay students? Case number second. Case second is अगर बॉडी B से C तक जा रही है, पहले क्या कर रही थी? बॉडी एक्सेलरेट कर वेलोसिटी बढ़ रही थी. अब मान लीजिए B पॉइंट पर आकर बॉडी ने ब्रेक लगाना शुरू कर दी और C पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते बॉडी रेस्ट पे आ गई. क्या आ गई? रेस्ट पे. अब यहां पर दो कंडीशन आ गई, दो केसेस आ गए. एक केस हमने कर लिया, दैट इज वेलोसिटी बढ़ रही है. दूसरा केस वेलोसिटी कम हो रही है. तो जब वेलोसिटी कम होना शुरू हुई, हमने वो पॉइंट देखना है. इट मींस बी पॉइंट पे जब सेकंड केस आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू कर दी, बी पॉइंट पे बॉडी ब्रेक लगाना शुरू कर रही है. इट मींस अब मेरे पास दो कंडीशंस, दो पॉइंट्स कौन कौन से? बी एंड सी. अब मेरे लिए ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल. इट मींस इसको मैं इनिशियल मानूंगा. यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. एंड फाइनली बॉडी अगर रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी? 0. इट मींस एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज 10. और मान लीजिए यहां पर भी यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते 5 सेकंड्स का टाइम लगा. कितना टाइम लगा? ये जो वेलोसिटी में चेंज होने का टाइम लगा, वेलोसिटी जो कम हुई, इसके टाइम लगा 5 सेकंड. सो द एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा. ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक्स में हैं, आप उनको पढ़िए. और जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके, तो मैं बेसिक्स ही आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा फिजिक्स का 9th में. थैंक यू वेरी मच.